इतना सस्ता पर्सनल लोन आज तक आपने ना कहीं देखा होगा ना कहीं सुना होगा। 11.5% पे आपको पर्सनल लोन मिल सकता है। अगर मैं अमाउंट के बारे में बात करें तो 6,73,000 रुपये हमें अप्रूवल आया हुआ है। आपके प्रोफाइल के बेसिस पे अमाउंट कम और ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इतना सस्ता लोन आपको किसी एप्लीकेशन या तक कि किसी बैंक से नहीं मिल सकता है। लेकिन मैं जिस बैंक के बारे में बात कर रहा हूँ, ये कोई ऐसी वैसी बैंक नहीं बल्कि एक सरकारी बैंक है। अब सरकारी बैंक से लोन मिलना कितना मुश्किल की बात है, लेकिन कुछ ऐसे भी तरीके हैं जिसको अपना करके आप बहुत आसानी से लोन के लिए अप्लाई करके लोन को ले पाओगे। लेकिन कहीं पर भी लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी पहले आपको उसकी एलिजिबिलिटी के बारे में जानकारी होना चाहिए कि भाई मैं उसके लिए एलिजिबल हो पा रहा हूं कि नहीं हो पा रहा हूं। एलिजिबल अगर होना है तो मैं किस तरीके से हो पाऊंगा, उसके बाद जाकर के लोन के लिए अप्लाई करें ताकि लोन भी ना रिजेक्ट हो और आपके सिविल में कोई फालतू की इंक्वायरी भी ना लगे। मान लीजिए अगर आपको एसबीआई बैंक से लोन के लिए अप्लाई करना है तो सबसे पहले टर्म कंडीशन यही है, अगर आपके पास एसबीआई बैंक का सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट है आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अब ये भी समझना जरूरी है कि भाई अकाउंट कितना पुराना होना चाहिए, जितना पुराना है उतना ही अच्छा आपके लिए। अगर नया भी अकाउंट है तो भी चलेगा, लेकिन ये भी जानना जरूरी भाई आप लोन के लिए एलिजिबल हो भी या नहीं, आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये जानने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। मैं पहले आपको तरीका ही बता देता हूं, इसके बाद जाकर के आप लोन के लिए अप्लाई करिएगा। लेकिन पूरी वीडियो को देखिएगा, पहले समझिएगा ताकि कहां पे क्या चीजें फिलअप करने की जरूरत पड़े तब जाकर के लोन के लिए अप्लाई करिएगा। देखिए मैं यहाँ पर एसबीआई नहीं बल्कि मैं किसी भी बैंक के बारे में बात करूं, अगर आपका ऑलरेडी पहले से कोई रिलेशन है तो कभी ना कभी आप उनके एप्लीकेशन में जाकर चेकआउट करेंगे तो आपके प्रोफाइल के बेसिस पे प्री अप्रूव्ड बेसिस पे आपको लोन का ऑफर देखने को मिल जाएगा। मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में बात करूं, मुझे 1,60,000 रुपए अप्रूवल आया था, एक बार 4 लाख रुपए का आया था। बैंक ऑफ बड़ौदा में मुझे लोन का ऑफर आया हुआ था। अगर मैं एसबीआई बैंक के बारे में बात करूं, अगर आपका अकाउंट है तो उसके बिहाफ पे आपको कई बार यहाँ पे बैनर देखने को मिल जाएगा जहां पे प्री अप्रूव्ड बेसिस पे आपको लोन का ऑफर देखने को मिल जाएगा। लेकिन ऐसे काफी सारे कस्टमर होंगे जिनको शायद ये ऑफर देखने को नहीं मिल रहा होगा, तो क्या वो एलिजिबल ही नहीं है लोन अप्लाई करने के लिए या फिर उनको लोन नहीं मिलेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसका भी एक तरीका है कि आप उसको चेक कर पाओगे भाई आपको लोन मिल सकता है नहीं मिल सकता। चेक करने के लिए आपको एक एसएमएस भेजना पड़ेगा जिसमें लिखना पड़ेगा PAPL, आपको एक स्पेस देना, मतलब एक स्पेस गैप छोड़ देना है। इसके बाद जो भी आपका अकाउंट है, अकाउंट के जो लास्ट के 4 डिजिट नंबर होंगे उसको आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके बाद 567676 नंबर पे मैसेज कर देंगे। अगर आपके अकाउंट के बिहाफ पे अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपके पास मैसेज आ जाता है कि हाँ आप लोन के लिए एलिजिबल है। अगर नहीं होंगे तो आपको वहां पे मना कर दिया जाता है। अगर आप नहीं है तो अब क्या करेंगे, कैसे हो पाएंगे, इसके बारे में भी जानकारी इसी वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन अब बात कर लेते हैं, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो आप लोन को अप्लाई कैसे करोगे। अगर आप अपना एसबीआई बैंक अकाउंट यूज कर रहे हो तो आपको योनो एप्लीकेशन के जरिए ही यूज करने के लिए मिलता होगा। आपको सिंपल से योनो एप्लीकेशन में आ जाना है। यहां पर आने के बाद आपको कई तरह के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। एक लोन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, लेकिन लोन वाले पे मत क्लिक करो। सबसे पहले ये देखो आपको कोई बैनर दिखाई दे रहा। देखिए हमारे पास एक बैनर शो हो रहा है जिसमें लिखा रहा कंग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल फॉर एन इंस्टेंट पर्सनल लोन प्री अप्रूव्ड, मतलब प्री अप्रूव्ड बेसिस मुझे यहाँ पे लोन का ऑफर दिया जा रहा है, जो कि मेरे को यहाँ पे बैनर के माध्यम से दिखाया जा रहा है, जिसमें कि 6,73,000 रुपए का अप्रूवल है। अब मैं इस लोन को यहीं पे क्लिक करके अप्लाई कर सकता हूँ। दूसरा तरीका मैंने बता दिया कि आप कैसे चेक करोगे, आपके पास एसएमएस में क्लियर कर दिया जाता है। अगर मुझे यहाँ पर ऐसा बैनर दिख रहा है तो मैं यहाँ से भी अप्लाई कर लूंगा। अगर मेरे को यहाँ पे बैनर नहीं दिख रहा तो जो लोन वाला ऑप्शन है मैं वहां पर भी क्लिक करके लोन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। फिलहाल जो मुझे बैनर दिखाया जा रहा है उसके नीचे एक टैब दिखाया जा रहा है अवेल नाउ का, मैं इस पर सिंपल सा क्लिक कर दूंगा। जैसे हम इस पर क्लिक कर देंगे इसके जस्ट बाद देखेंगे कि भाई जो भी लोन का अमाउंट आपके लिए फाइनल अप्रूव किया गया होगा आप उसको ले पाएंगे। आपके प्रोफाइल के बेसिस पे, आपके ट्रांजैक्शन के बेसिस पे, आपके अकाउंट हिस्ट्री के बेसिस पे अमाउंट काफी कम और काफी ज्यादा भी हो सकता है। फिलहाल हमारे केस में 6,73,000 रुपए का कम से कम 25,000 रुपए लोन हमें लेना पड़ेगा। अपने अकॉर्डिंग हम इसको कर्सर के माध्यम से सेट कर सकते हैं हमें कितना लोन लेना है। टाइमिंग के बारे में बात करें तो 1 महीने से लेकर के यहाँ पे 72 महीने तक का टाइम दिया जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करूं, मुझे नहीं लगता कि मार्केट में पर्सनल लोन आपको इतना सस्ता किसी और बैंक से शायद ही मिल पाए। यहाँ पे 11.5% में आपको देखने को मिल जाता है। अगर ईएमआई के बारे में बात करें, मान लीजिए मुझे 6,73,000 रुपए लोन अगले 72 महीने के लिए लेना है तो 12,983 रुपए हर महीने की ईएमआई आएगी। प्रोसेसिंग फीस के बारे में बात करें तो प्रोसेसिंग फीस भी काफी सस्ता है, जबकि कई सारी बैंक, कई सारी एप्लीकेशन है 2 से 3% तक का प्रोसेसिंग फीस लगा देती है। जबकि इस केस में देखें 0.75% का प्रोसेसिंग फीस लगाया जाएगा, या फिर हो सकता है कि मतलब मिनिमम 1,000 रुपए लगाया जाए, या लोन अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत ज्यादा मान लीजिए 10 लाख का 20 लाख का लोन हुआ, उस कंडीशन में 10,000 रुपए तक का आपका प्रोसेसिंग फीस लगाया जाता है। हालांकि सारा कुछ आपके लोन अमाउंट के ऊपर ही डिपेंड होता है। फिलहाल जो मुझे यहाँ पे लोन अप्लाई करना था वो करीब 4 लाख रुपए का आसपास का ही लेना है। अब ऐसा नहीं कि अप्रूवल ज्यादा आगे मैं सारा लोन ले लेता हूँ, कल को पैसा खर्च हो जाएगा, वापस नहीं कर पाऊंगा, इंटरेस्ट भी भरना पड़ जाएगा और टाइम से ईएमआई नहीं भर पाया तो कहीं ना कहीं मेरे ऊपर बहुत सारी पेनल्टी भी लग जाएगी, जिसकी वजह से मेरे को लोन लेना बहुत मुश्किल का काम हो जाएगा। तो अभी क्या करना, मेरे को 3-4 लाख का लोन चाहिए। मैं करीब 3,80,000 रुपए के आसपास की लोन अमाउंट को सिलेक्ट करता हूँ। 36 महीने का टाइम को सिलेक्ट करूंगा, सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा।
अब आपसे पूछा जाता है कि भाई आपकी ईएमआई कब से स्टार्ट हो, इस डेट को आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए मेरी 10 तारीख को मतलब सैलरी आती है, तो मैं 11 तारीख की ईएमआई को सिलेक्ट कर लूंगा। इस तरीके से जो भी डेट आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा उसके अकॉर्डिंग अपने एक डेट को सिलेक्ट कर लेंगे, ताकि उस डेट से अगले महीने से आपकी ईएमआई डेबिट होना चालू हो जाए। फिलहाल डेट सेलेक्ट करने के बाद सिंपल से ओके पे क्लिक कर देंगे, टर्म कंडीशन वाला बॉक्स देखने को मिल जाएगा, बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको एक रिव्यू दिखाया जाएगा, जैसा कि मेरे केस में 3,78,900 रुपए का मेरा लोन अप्लाई होता है, 36 महीनों का टाइम सेलेक्ट करते हैं, 12,495 रुपए हर महीने की ईएमआई आती है। और यहाँ पे देखेंगे जो प्रोसेसिंग फीस वगैरह बारे में बता दिया गया है, और बैंक अकाउंट का नंबर आपको जो देखने को मिल रहा है ना, ऑलरेडी पहले से मेरा बैंक अकाउंट है, वो बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे दिखा दिया गया है। स्टार्ट ईएमआई डेट भी आप यहाँ पे देख पाएंगे, सिंपल से आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपके बैंक अकाउंट से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी है, ओटीपी डालेंगे, सिंपल से सबमिट पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे जो आपका लोन था सक्सेसफुल यहाँ पे अप्लाई हो जाता है, कंक्लूजन का आपको यहाँ पे पेज देखने को मिल जाता है। उससे भी जरूरी बात यह है 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाता है। पहली बार में टाइम लगता है, लेकिन अगर आपने एक बार लोन ले लिया है, टाइम से पैसा वापस किया है, तो दूसरी बार बहुत जल्दी आ जाता है। और आपको यहाँ पे वीडियो केवाईसी वगैरह बैंक स्टेटमेंट देना या इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अगर आप पहले से कस्टमर होते हो तो आपके अकाउंट के बिहाफ पे आपको यहाँ पे प्री अप्रूव्ड बेसिस पे लोन का ऑफर दिया जाता है। इस तरीके से जाकर के आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर पाओगे। अब बात करते हैं उनके लिए, मान लीजिए मेरा पहले से यहाँ पे सेविंग अकाउंट भी है, लेकिन मैं लोन के लिए यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो पा रहा हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम आपको ये करना चाहिए, आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन रेगुलर करनी चाहिए। कई बार क्या होता है, हमने 2 महीने 4 महीने कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं किया और 2-4 महीने बाद पता लगा 1,500 रुपए डाला निकाल लिया। ऐसा मत करो, आप इसमें 20,000 30,000 रुपए 25,000 रुपए डालो और निकालो, ट्रांजैक्शन करते रहो। उसके बिहाफ पे ट्रांजैक्शन को देखते हुए आपको यहाँ पे लोन का ऑफर दिया जाता है। पॉसिबिलिटी हो पाए तो कुछ पैसे अपने यहाँ पे अकाउंट में होल्ड करके रखो, उस ट्रांजैक्शन के बिहाफ पे भी आपको यहाँ पे लोन का ऑफर दे दिया जाएगा। और आपका सिविल स्कोर अच्छा रहता है तो उसके बिहाफ पे भी आपको यहाँ पे लोन का ऑफर दिया जाता है। इस तरीके से जाकर के आप एसबीआई बैंक से या किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट बैंक से आप लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे, जिसमें अगर आपका पहले से अकाउंट वगैरह रहेगा तो बहुत आसानी से लोन मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। आप किस बैंक से लोन लेना चाहते हैं प्लीज कमेंट कर बताइएगा, और आप उसके कस्टमर है या नहीं वो भी कमेंट कर बताइए, ताकि मैं एक डिटेल वीडियो जानकारी के साथ आपको यहाँ पे शेयर कर पाऊँ। फिलहाल इस वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।